सो गाइस, नीट यूजी पेपर इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर एंड इस समय हमारे डीएम मैसेजेस सब फ्लडेड है कि नीट यूजी वालों के लिए भी क्या गाइडेंस होनी चाहिए, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड दे अप्लाई। एंड इस समय लास्ट 20 डेज में तो एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये 20 डेज मेक या ब्रेक के होते हैं। सो वी डिसाइडेड कि यार हम लोग को जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं एंड जो लेटेस्ट पैटर्न है उससे हम अवेयर नहीं है यूजी के लिए, बिकॉज काफी टाइम हो गया कि हमने यूजी दिया था एंड ऑल्सो वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, वी आर मोर इनटू पीजीज नाउ। तो वी डिसाइडेड कि हम क्यों ना किसी ऐसे को बुलाएं जो ऑलरेडी इसके बारे में ज्यादा जानता हो। सो वी डिसाइडेड टू कॉल एन एजुकेटर हु इज एक्चुअली इनटू दिस फील्ड एंड दे विल सर्टेनली टेल यू सम मेक और ब्रेक पॉइंट्स जो आपको बाकी सबसे काफी ज्यादा एज देंगे। सो हाय गाइस, आई एम डॉक्टर शिवान And I'm Dr. Kanika. एंड वेलकम बैक टू Dr. डॉक्टर Do. So today we have a very special guest with us, and this guest is, I think, a lot of people admire her, inspire from her, and she is just in second year MBBS student, and she's a YouTuber. She is having her own business. She is an educator, and she is inspiring a million of people right now. She is none other than Rakshita Singh. We are so glad to have you on our platform. थैंक यू सो मच। ये लाइक आपने जैसे ही मैसेज किया मुझे तो आई वाज लाइक यार ये वीडियो तो जरूर बनाएंगे पक्का। सो एक्चुअली इतने सारे हमें रिक्वेस्ट आते हैं रिलेटेड टू नीट यूजी की वीडियोस, है ना, कि हेल्प करो, गाइड करो। तो आई थिंक हम दोनों इतने परफेक्ट न्यूज गाइडेंस के लिए, बिकॉज इट्स बिन सो मेनी ईयर्स नाउ वी आर डूइंग पीजी, तो आई थिंक यू आर द वन जो बिल्कुल लेटेस्ट सब बता सकती है। सो दिस इज हाउ हमारी वीडियो होगी। इट वुड बी जस्ट अबाउट द लास्ट 20 days ऑफ नीट यूजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पहले यही पूछते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी बताओ, है ना। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नीट यूजी की अभी लास्ट 20 days में? लास्ट 20 days में आई गेस थोड़ा सा ना हर चीज को विद फ्लो होना चाहिए। लाइक अगर मतलब स्पेशली सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर बायो के बारे में बात करें, तो जितना आप एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी से बियॉन्ड तो जाना ही नहीं है अब इस मोमेंट पे। केमिस्ट्री के अंदर फटाफट से लाइक पूरा जो आपके नोट्स रहे हैं उनसे गो थ्रू हो जाओ, एंड देन जस्ट पास्ट ईयर अगर किसी का ये सब चीजें हो गई है तो फिर थोड़ा सा पास्ट ईयर के ऊपर हम जा सकते हैं। सेम फिजिक्स में नोट्स करके एंड देन पास्ट ईयर। मेन जो फोकस है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग को कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं आते थे तो हम बैठ जाएंगे ये चीजें करने कि वो वाले टॉपिक्स हम लोग को करने हैं अब, तो उस चीज में ना बहुत नुकसान हो जाएगा। इनफैक्ट जो टॉपिक हम लोग को आता था जितना हमने कर लिया, अब उसको ही कर लेंगे तो कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा बेटर होगा। तो आई गेस अब जितना हो चुका है उसको करो, दैट्स इट। उसके अलावा ज्यादा इधर उधर जाने का कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज जब मैंने भी लाइक पी ब्लॉक छोड़ा हुआ था केमिस्ट्री के अंदर, तो मुझे नहीं आता था पी ब्लॉक, तो लास्ट डेज के अंदर मैंने सोचा उसको करने का कि मैंने ठीक है इसको कर लेते हैं, तो टेंशन इनफैक्ट ज्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो अगर कोई टॉपिक छूट गए हैं तो अब लाइक भगवान पे छोड़ दो उस चीज को, एंड उस टॉपिक को छोड़ दो, और जितना कर लिया है उसको बस अब अच्छे से रिवाइज करो, दैट्स इट। फटाफट से मतलब रीडिंग ले लो हर चीज की। यार राइट, बिल्कुल सही बात है। मतलब बिकॉज यूजुअली यही होता है लास्ट ईयर्स पे सारे फ्रेंड्स और ये सब ना बहुत बोलने लग जाते हैं कि भाई तुमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, है ना, तो ये बहुत डिमोटिवेटिंग सा हो जाता है। और मतलब फिर हम भी सोचते हैं, मतलब वी हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो होने लग जाता है कि हम भी पढ़ लें सब कुछ। बट राइट 20 days में हमें मतलब सिर्फ रिविजन करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब बहुत लोग ये भी बहुत पूछते हैं कि लाइक कितने आवर्स होने चाहिए पर डे पढ़ाई के तुम्हारे, लाइक एक एवरेज होता है ना कि एवरेज स्टूडेंट के लिए। I guess this is the most useless question anyone can ask. Like, अगर आप ये कैलकुलेट करने लग गए कि कितने घंटे पढ़ना है, उसको सोचने के बजाय अपना टारगेट सेट करो कि दिस इज माई टारगेट फॉर लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स। चाहे कितने ही घंटे हो, मुझे ये टारगेट खत्म करना है। उसके लिए चाहे आपको रात को 1 घंटा अपना नींद काटना पड़े या कुछ भी कम करना पड़े, अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी है, इंस्पाइड ऑफ काउंटिंग लाइक कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है या मुझे उतना घंटे पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक रफ आइडिया लेके चलें तो इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली जो जनरली देखा जाता है तो लोग 12-13 घंटे के आसपास चले जाते हैं, मतलब उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं लास्ट 20-25 डेज के अंदर। Yeah, I completely agree with that. Even we have told in our previous videos कि इस समय आपको बस टारगेट बनाने हैं अपने डे वाइज का, आपका इतना टारगेट है, अब वो टारगेट आपकी कैपेबिलिटी पे है।
अगर आप बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़े, आप कंटिन्यूस एट स्ट्रेच अगर 6 घंटे में, 8 घंटे में, और जब 12 घंटे जितने भी लगे, दैट डिपेंड्स ऑन द टारगेट अल्टीमेटली। अगर वो पूरा हो रहा है देन यू विल बी सेटिस्फाइड इन द एंड, है ना। मतलब फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नीट यूजी आई थिंक सबसे टफ सब्जेक्ट तुम्हें क्या लगता था? मतलब जनरली लोगों को फिजिक्स लगता है बट मुझे बायो। And what about you? Ajay, bio, yeah. Because I've seen you teaching physics with a lot of caliber and interest. So, मतलब physics mostly right, सबको ही tough लगता है, including both of us. तो physics का क्या सीन रखे 20 days में? फिजिक्स के लिए मैंने पर्सनली क्या किया था, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत ज्यादा फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो सीधा सा एक माइंड मैप की बुक होती है या फिर कहीं से भी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे गो थ्रू हो जाओ। बिकॉज नीट के अंदर ना 25 to 30 क्वेश्चंस आर लाइक डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूलाज बेस्ड थिंग। तो आप उस फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ो, उसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। मैं जो करती थी ना, मैं हमेशा ऐसे करती थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन दे रखा है पर्टिकुलर कोई भी फिजिक्स का, तो अब वहां से जितना भी उसमें सीता ने ये किया, गीता ने वो किया, उन सब चीजों को कट कर दो एंड जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सब एक्सट्रैक्ट करके, और जैसे एक मैथ का क्वेश्चन होता है ना, गिवन टू, वो चीज अपने दिमाग में इमेजिन कर लो एंड ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना। मतलब फिजिक्स में लास्ट में पूछा जाता है तो फाइंड दिस, तो जो लास्ट में लिखा है, एग्जांपल लिखा है फाइंड फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाता है। बकवास वैल्यूज कट किया एंड क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व किया। एंड फिजिक्स में तो जितना ज्यादा अब कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि जितना ज्यादा हो सकता है फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज, उनका एप्लीकेशन, दैट्स इट। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में, इन सब चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है बिल्कुल भी। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे पीजी में भी इससे कि एट मोमेंट पे यू शुड गिव मोर एंड मोर टेस्ट एंड ग्रांड टेस्ट, है ना, जिससे यू विल कम टू नो, यू विल एक्चुअली बी इन दैट सिचुएशन कि जो एग्जाम वाली सिचुएशन आप उसी में बैठे हुए हो, तो आपको कैसा फील होता है। सो व्हाट अबाउट यूजी गाइस, उनको कितने टेस्ट इस समय देने चाहिए एंड क्या उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए टेस्ट का? दो तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। एक होंगे जिनकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी होगी एंड दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग हम लोग का हो जाएगा सिलेक्शन, और मतलब एक कैटेगरी ऐसी होगी जिनको लग रहा होगा कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। जिनको लग रहा है कि हो जाएगा तो उनको वीक में मिनिमम 2 टेस्ट तो देने ही देने चाहिए, तो पूरा 3 घंटा बैठ के। जिसको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा तो उसको वीक में सिर्फ 1 टेस्ट दो एंड दैट विल बी मच मोर देन एनफ, बिकॉज उनको अब फटाफट से याद करने पे कोशिश करना है इंस्पाइट ऑफ कि मैं 3 घंटा बैठ के टेस्ट दूं, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप को टेस्ट करना होता है। अपने को टेस्ट करने के बजाय अब हमें फोकस उनको करना पड़ेगा कि फटाफट से याद कर लूं। 3 घंटा भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए, तो 2 टेस्ट हफ्ते में दैट इज मच मोर देन इनफ आई गेस। एग्जैक्टली, यही स्ट्रैटेजी हम अराउंड पीजीज के लिए भी यही बोलते हैं कि आप हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट मिनिमम दो। एटलीस्ट उससे ये फायदा होता है कि यू विल बी एक्चुअली इन दैट सेम सिचुएशन, बिकॉज एक होता है ना नोट से पढ़ना, सिचुएशन अलग हो जाता है, बट गिविंग टेस्ट जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स एंड सारे चैप्टर्स एक साथ मिक्स हो, उसके एक साथ लगाना थोड़ा अलग फील होता है उसका। ऊपर से टाइम मैनेजमेंट भी उससे थोड़ा बेटर ही हो जाता है। बट देयर इज वन डिसएडवांटेज ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट टू, दैट इज कि जैसे तुम मॉक टेस्ट देते हो, है ना, और सपोज तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इन इज की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस होने लग जाती है, गिव अप करने वाली फीलिंग आती है ना। एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो फेस्ड दिस थिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। सो व्हाट डिड यू यूज्ड टू डू टू कवर अप दिस थिंग, मतलब ना ओवरकम कैसे करते थे इस चीज को? मेरे साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मेरे अंदर थोड़ा है कि मैं टेंशन बहुत ज्यादा मुझे होती है। लास्ट आई गेस मेरा एग्जाम था 5 मई को, और 2 मई को मैं लास्ट टाइम मतलब अपना पूरा डाउट्स इकट्ठा करके एंड अपनी कोचिंग गई कि सर से पूछ के आऊंगी। वहां पे बाय चांस मुझे मेरा बैचमेट मिल गया एंड मैंने उससे पूछा कि बायो में कितने बन रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरे बन रहे थे अराउंड, उस टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे समथिंग 270 280 के आसपास, क्योंकि वो काफी ज्यादा टफ था। मैं एनसीईआरटी पे फोकस करती थी और बाहर से आया था, तो मैंने पूरा किया था। एंड वो बोल रहा है कि हाँ यार बहुत टफ था ये वो, लास्ट में मार्क्स बोल रहा है 40 एंड आई वाज लाइक डैम मैन, जल्दी बोल रहा है कि मेरे ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो उस दिन 3 दिन पहले, एग्जाम से 3 दिन पहले मॉर्निंग में 10 बजे मैं वहां पर जाके बैठी थी। मैंने बोला था कि 1-2 घंटे, एंड शाम को 5 बजे तक मैं वहीं पे। मेरी मम्मा ढूंढ ढूंढ के थक गई है, कहाँ चली गई। फिर अपने आप ही घर आ गई, आके सो गई। देन रोते रोते उठी, फिर मम्मा ने समझाया कि कोई बात नहीं, वो अपनी सीट लिखवा के बैठा है, तूने अपनी लिखवाई है, तुझे तेरी जो होगी तुझे मिल जाएगी, उसका रैंक आ जाएगा, तू सिलेक्शन ले ले, दैट्स इट।
तो इसीलिए ये चीज यही सोच के अपने को मतलब दूसरों को देख के या पेपर सॉल्व नहीं हो रहा तो अभी नहीं हुआ ना क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में नहीं हो रहा, एग्जाम में नहीं होगा तो फिर सोचेंगे, अभी टेस्ट में ठीक है ना यार, अगर नहीं हुआ तो अब याद कर लेते हैं फटाफट से, क्या पता यही चीज एग्जाम में आ जाए। तो अब ये चीज थोड़ा सा खुद को ही मेंटली खुद को ही समझाना पड़ता है, खुद का ही माँ बाप काइंड ऑफ बनना पड़ता है इस चीज के लिए। एग्जैक्टली, राइट राइट। अच्छा, लाइक एक बहुत लोगों का एक कॉमन डाउट होता है यार कि चाहे कोई कितना भी पढ़ाकू भी हो ना कुछ पार्ट तो बच जाता है, लाइक सबका ना एक बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। आई मीन कुछ एक्सेप्शंस होंगे इसमें भी, बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल या कुछ लोग होते हैं जो एवरेज होते हैं, उनका भी समय काफी कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ बैकलॉग है। देन हाउ व्हाट यू डू अबाउट दोस, लाइक उस बैकलॉग को कवर करना चाहिए कि जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन, क्या करना चाहिए उस बैकलॉग के लिए? लाइक बैकलॉग मैं ये सोचती हूँ, कई बार हम लोग ना कुछ लोग बोलते रहते हैं बैकलॉग हो गया हमारा, बैकलॉग हो गया, और वो बैकलॉग बैकलॉग बोलते बोलते हर चीज को बैकलॉग बना रहे हैं, जो प्रेजेंट चीजें चल रही हैं उनको भी वो कॉन्टिन्यूसली बैकलॉग बनाते जा रहे हैं। तो प्रेजेंट के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, जैसे ही ये प्रेजेंट वाला काम हो जाता है या किसी दिन छुट्टी रहती है कुछ रहता है, उस दिन अपना कुछ काम बच गया तो उस दिन कंप्लीट कर लो। लेकिन बैकलॉग सोच के कि नहीं मैं पहले आज बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, वो आज का छोड़ते जाते हैं और बैकलॉग भी होता जाता है और ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है। तो आई गेस प्रेजेंट करना ज्यादा बेटर। राइट राइट, एग्जैक्टली। या राइटली सेड। अच्छा, तो जैसा कि बैकलॉग और ये सब कुछ हो गया, फाइनली तुमने पूरा प्रिपेयर कर लिया है ना, तो एंड डे तक भी ये बहुत फीलिंग आती है कि भाई हमें कुछ नहीं आता है ना। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम भी 1 घंटे पहले तक भी सब पढ़ रहे होते हैं, तो वो कामनेस कैसे मेंटेन करी जाए कि तुम मतलब पेपर दे भी रहे हो और तुम पूरी तरह काम हो, मतलब ऑन द डे ऑफ द एग्जाम व्हाट शुड यू डू टू बी काम एंड मतलब बिकॉज व्हेन यू आर काम तभी तुम अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। तो ये क्या किया जाए इसके बारे में? मैंने तो मेरा जब एग्जाम था तो मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पढ़ रही थी, ऑलमोस्ट सब लोग एंटर कर चुके थे, मैं तब तक बस पलट पलट के देखती हूँ कहीं कुछ मिस ना हो जाए। देन जब वो आधा घंटा वहां पे एक्स्ट्रा पहले जाके बैठना होता है, उस हाफ एन आवर के अंदर आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड कि मुझे आईज क्लोज करके रखना है, और मेरा 3 घंटे 2 बजे से लेके 5 बजे तक बिल्कुल भी मेरी आईज में कुछ वो ना हो, मैं थक ना जाऊं या फिर ऐसा कुछ, डीप ब्रेथ मैं करती थी, दैट्स इट। और मतलब ऐसा सोचती थी कि मेरी सांस किधर से किधर जा रही है, उसके ऊपर फोकस चला जाता तो उधर वाला चीज थोड़ा सा टॉपिक हट जाता। तो उसके बाद एग्जाम मिलने के बाद तो फिर 3 घंटा क्या होता है पता ही नहीं चलता, फिर तो बस 3 घंटा खत्म हुए थे, ओके गॉन। राइट, ऐसा भी मेरा भी कुछ ऐसे ही था पीजी एग्जाम में। आई थिंक एंटर करने से 2 मिनट पहले तक मैं सारा बीके मैंने उल्टा पलट रहा था कि यार कहीं कुछ भूल ना जाए एग्जाम में। एंग्जाइटी सबको होती है, बट आई थिंक उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि एग्जाम के आधे घंटे पहले तुम पहुंच जाओ, मतलब वो तुम्हें बहुत काम फील करवा ही देता है, मतलब बिकॉज तुम्हें कभी भी नहीं लगेगा कि तुम्हें सब आता है until unless you don't give the exam and just end that exam। रैंक 1 को भी पता होती है कि उसका सिलेक्शन तक होने वाला है या नहीं। राइट, एग्जैक्टली। राइट, करेक्ट। अच्छा ये बताओ, लाइक 3 सब्जेक्ट्स है, तीनों में लाइक कितना टाइम डिवोट करना है 20 डेज में? सबको इक्वल टाइम देना है या किसी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है? कैसे उन तीनों का इक्वल डिवीजन करा जाए? अभी मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट ज्यादा आता है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज हमें अभी सिलेक्शन इंश्योर करना है इंस्पाइट ऑफ लाइक अपने ऊपर अपनी कमियों पे काम करने की जगह पे। तो बायो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो अभी तो सबसे ज्यादा मतलब बायो को घोट के पी जाओ बिल्कुल एकदम, जितना हो सकता है उसको रट लो, दैट्स इट। एक्सट्रीमली यूनिक थिंग यू हैव टोल्ड, बिकॉज यूजुअली सब यही बोलते हैं कि भाई वीकनेस पे वर्क करो, बट यू टोल्ड कि स्ट्रेंथ पे वर्क करो, एंड आई थिंक it has a valid point too, because you have to work on the selection not on the weakness के लिए 1 साल था पूरा, है ना। अच्छा, तो नाउ पेपर कैसे डिवाइडेड होता होगा ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो पेपर कैसे स्टार्ट कैसे किया जाए, फ्रॉम विच सेक्शन टू बी स्टार्टेड, और कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, ये सारा भाई। हाँ जी, अभी जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है इसी साल से, अब पहले 45 अच्छा अब 50 आने वाले हैं। हम्म केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, मतलब सब कुछ अलग अलग डिवाइड कर दिया है। हम्म So, उसमें 5 क्वेश्चंस का चॉइस रहेगा, 5 करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। 45 क्वेश्चंस आर लाइक कंपल्सरी, सो आई गेस सबसे पहले वो ओह करना है दैट इज ऑन द पार्ट बायोलॉजी।
बायोलॉजी करो सबसे पहले अच्छे से, जितना हो सकता है उसको खत्म करो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बायो जो है उसके अंदर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। यू कांट डू इट लाइक कि कैसे करूँ फॉर्मूला याद आ गया, तो वो चीज फिजिक्स में है। तो अपना फटाफट बायो कंप्लीट करो, केमिस्ट्री कंप्लीट करो, और फिर बचा हुआ टाइम पूरा फिजिक्स को दो, क्योंकि वहां पे चांसेस हैं कि हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 2 बार ट्राई करेंगे, 3 बार ट्राई करेंगे तो फिजिक्स सॉल्व हो जाएगा। तो बायो, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, दिस मस्ट बी द सीक्वेंस। ओके। आई थिंक मैंने भी अपने टाइम पे पता है यही सीक्वेंस रखा था, बायो, केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। एंड फिजिक्स के लिए सबसे कम टाइम रहता है इफ यू आर नॉट गुड विद केमिस्ट्री। तो इट्स लाइक काफी ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि आप वहां पे चांसेस हैं कि आप स्ट्रगल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बायो में तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं, 45 क्वेश्चंस करने के चक्कर में फिजिक्स का 1.5-2 घंटा निकाल देते हैं, उसके बाद वो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि पूरा बायो बचता है, पूरा केमिस्ट्री बचता है। तो एटलीस्ट पहले बायो और केमिस्ट्री से अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लेते हैं, फिर थोड़ा रैंक की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे। राइट। अच्छा, लाइक हमारे टाइम पे तो होता था कि एनसीईआरटी वाज सपोज टू बी मोर देन इनफ, कि भाई आपने एनसीईआरटी अच्छे से लाइन पे लाइन घोट के पढ़ ली, देन आपको ऑलमोस्ट सिलेक्शन इंश्योर हो जाता था। आई मीन, इज इट स्टिल द केस कि अभी इस समय कुछ और कोई और बुक उठानी चाहिए या कोई रेफरेंस देना चाहिए और एनसीईआरटी विल बी मोर देन इनफ? लाइक आप लोगों के टाइम पे एनसीईआरटी मोर देन एनफ होता था, अब तो सिर्फ एनसीईआरटी ही बचा है। एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा लाइक कम होता जा रहा है। आप लोगों के टाइम पे तो कंपैरेटिवली बहुत टफ एग्जाम आता था, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है एग्जाम का लेवल, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत है बिल्कुल भी। राइट। अच्छा, so what after your result, what is your life now? I think लोगों को मोटिवेशन टू क्लियर एन एग्जाम तभी आती है जब हम एक लाइफस्टाइल देखते हैं जो हम लिव करना चाहते हैं, है ना? सो व्हाट इज इट राइट नाउ? मतलब आर यू लाइक वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द ड्रीम ब्रांच यू टुक, और जो भी तुम अभी कर रहे हो, आर यू सेटिस्फाइड? लाइक आई गेस लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, लाइक कंप्लीटली चेंज होती है। बिकॉज आपको पहले थोड़ा सा खुद के ऊपर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। यहाँ पे बेशक हम लोग ऐसे रोते रहते हैं हर टाइम पे कि एमबीबीएस में ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लेकिन डीप इनसाइड हर मेडिको को ये पता है कि हम लोग लाइक एक काफी रिस्पेक्टफुल उस फील्ड में है, और यही एप्रन और यही स्टेथोस्कोप हम लोग को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। बेशक हम लोग कितना ही बोलते रहें कि इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये पढ़ना पड़ रहा है। सो मेहनत तो आई गेस हर फील्ड में करनी पड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं एमबीबीएस में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, स्ट्रगल तो हर जगह करनी पड़ेगी। आईएएस का एग्जाम तैयारी करने के लिए, दूसरे एग्जाम के लिए हर लोग करते हैं मेहनत। तो लेकिन इधर एक लाइफ जो है सिक्योर हो जाती है आपको। मतलब एमबीबीएस में तो आपको एमबीबीएस खत्म करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन हुआ एंड एवरीवन विल बी लाइक डॉक्टर साहब, हर कोई फैमिली मेंबर पहले ही। सो जब आपने वो सपना देखा होता है और फिर वो चीज मिल जाती है तो वो काफी मतलब एकदम लाइफ चेंज हो जाती है। ज्यादा आपको कुछ बोलते भी नहीं है फिर कोई एज सच पेरेंट्स, ऐसे कर लो, वो एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है यार, थोड़ी तो स्टेबल होती है लाइफ। ऐसे बड़ा होता होगा ना कि जैसे एमबीबीएस में अभी व्हेन यू वर इन फर्स्ट ईयर तो घर वापस आए तो लोग अपने इलनेस लेकर आ जाते होंगे, एंड इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देम कि यार हाँ अभी तो आंटी बोल रही है कि बेटा मेरी आंखों में दिक्कत है, देखियो। मैंने कहा मुझे नहीं पता आंखों में दिक्कत। ये तो है, ये बहुत ही आई थिंक फाइनल ईयर तक तुम्हें बहुत इस चीज का लेके ना ट्रबल रहता है। देन फाइनली व्हेन यू गेट इनटू इंटर्नशिप तब तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब एक आइडिया लगने लग जाता है, बट उससे पहले तो इतना प्रॉब्लम रहती है, हर कोई यही बोलता रहता है फिर यही कि अब तो हमें फ्री में इलाज मिलेगा, ये होगा वो होगा, है ना? आई थिंक ये प्रॉब्लम पीजी में जाके सॉल्व होती है। आपको पता है भाई सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके तो आई थिंक डर्मा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेगा, तब आप थोड़े से स्ट्रीमलाइन हो जाते हो, वरना उससे पहले तो आई थिंक A to Z सब प्रॉब्लम्स आपसे सब डिस्कस कर लेते हैं। बट हाँ, ये जो रक्षिता ने बात कही है बहुत सही बोली है कि लाइक वंस यू ड्रीम समथिंग एंड यू अचीव इट तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो जो अप्रैल एंड स्टेथ है, जो भी आपने चाहे, अदरवाइज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, एंड इफ यू एक्चुअली डोंट वांट टू डू दैट, अभी इस समय जितनी मेहनत करनी है सारी जी और जान लगा दो, उसके बाद तो फिर फुल लाइफ एंजॉय करने को, बिकॉज एक होता है ना जिस चीज में इंटरेस्ट था वो मिल जाए तब फिर उसमें मेहनत करने में भी दुख नहीं होता है। लाइक यू एक्चुअली लव वर्किंग एज अ डॉक्टर। I think people think that MBBS में तुम सिर्फ पढ़ते ही रहते हो, but what do you think, Rakshita? Is it true?
नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब हाँ मुझे हाँ ये टर्म ओवररेटेड है और इसको और बना दिया जाता है ओवररेटेड, मतलब हम लोग ही बनाते हैं। नो, हमें तो बोलना ही पड़ेगा ना कि एमबीबीएस टफ है कि पढ़ना पड़ता है। लाइक अपनी रील्स में, अपने वीडियोस में हम लोग ही थोड़ा और ज्यादा उसको ओवररेटेड कर देते हैं, उतना नहीं है। यू कैन लाइक डू बोथ द थिंग्स, मतलब एंजॉय भी कर सकते हो, बहुत एंजॉय है। मतलब मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल कॉलेज वाला बच्चे को उतना लिबर्टी भी पेरेंट्स देते होंगे। यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा भी दे देते हैं पेरेंट्स की, ठीक है लाइफ तो इनकी थोड़ी बहुत सेटल हो गई, करने दो इनको जैसे करना है, डॉक्टर बन के तो निकलेगा ही, और तो क्या ही होगा। तो लाइक मुझे तो लगता है कि यहाँ पे और ज्यादा बेटर लाइफ है। अच्छा, सो व्हाट आर योर प्लान्स अहेड? क्या मतलब सोचा है एमबीबीएस के बाद? पीपल शुड फील मोटिवेटेड विद योर प्लान्स ना। लाइक मैं उतना नहीं सोचती थी, जो होगा देखी जाएगी। एग्जाम मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये कौन सा ब्रांच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बट मुझे इतना पता है कि रैंक पे मिलेगा, जो ब्रांच मिलेगा तो जो सही मिलेगा बात, मिलेगा। सही बात, सही बात है। एग्जैक्टली, नाइस नाइस नाइस। एक एक थोड़ा सा था बस, ये वाला हर्डल मुझे ज्यादा था कि ये वाला एग्जाम क्रैक हो जाए, दिस वाज लाइक हाँ ठीक है ये क्रैक करना है। उसके बाद थोड़ा सा तो अब लाइफ में थोड़ा तो अभी मुश्किल से क्रैक हुआ है, अभी शांति से सेकंड आए सेकंड ईयर में ना, जब फाइनल ईयर में हैं, आओगे प्रेशर तब आ फिर जाएगा। प्रेशर आ जाएगा। थोड़ा एंजॉय फाइनल कर में फिर लेते से वो हैं। आएगा। नहीं कर लो, सेकंड ईयर इज आई मीन सपोज टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। आई थिंक जो अपने मस्ती और जो सेकंड ईयर में करा है, फिर वो आपको कभी दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, बिकॉज थर्ड ईयर इज वेरी शॉर्ट एंड आपको फाइनल ईयर थर्ड ईयर में स्टार्ट करना ही होता है। एंड देन फाइनल ईयर में तो इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, प्लस यू विल बी हैविंग नेक्स्ट ऑल्सो। आई थिंक ये एक लास्ट ईयर है जिसमें यू कैन एक्चुअली लिव योर लाइफ। अनलेस कि मैं कोविड थोड़ा कम हो जाए, यू आर एबल टू गो टू द कॉलेज, Yeah. तो घर पे ही बैठे हो, है ना। So, who's your inspiration? Anyone? Which led you open your YouTube channel and then going into education field, and now like you're having your own things, own ventures. लाइक अब प्रैक्टिकली मुझे पता है क्या, हर चीज में अलग अलग इंस्पिरेशन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो कोई और इंस्पायर करता है, लाइफ को इस तरीके से जीना चाहिए तो कोई और इंस्पायर करता है, ये मतलब लाइफस्टाइल ये होना चाहिए कोई और। तो ये चीज ऐसा कोई एज सच नहीं है कि यही इंसान है मुझे ऐसा ही बनना है। लाइक मैं खुद में अपने आप को एडमायर करती हूँ, मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहती। आई जस्ट वांट कि हाँ मतलब इनका ये वाला अच्छा क्वालिटी तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। तो ऐसे एज सच कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली मैं किसी को फॉलो करती हूँ, वो करना भी नहीं चाहिए। बस सबकी अच्छी लाइक जो इतनी भी क्वालिटीज हैं वो देखो, अपने अंदर डालने की कोशिश करो। मैं तो बस यही करती हूँ, उससे राइट राइट राइट। यानी ये अच्छी बात है, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी होनी भी चाहिए, क्यों किसी और की तरह बनना है। अब ऐसा अपनी अलग पर्सनैलिटी लेके आओ, अपना एक अलग कैरिश्मा होना चाहिए। सो ये बताओ, जो लाइक इतने सारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको लाइक इन 20 डेज मतलब क्या फाइनल इंस्पिरेशन देना चाहोगे, या क्या वो नहीं करें एक्चुअली? कि होता है ना, कई लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे होता था भाई नेगेटिविटी से अवॉइड करो, यानी ऐसे क्या जो चीज अवॉइड करनी चाहिए इन 20 डेज, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओगे? लाइक इस टाइम पे सबसे पहले तो बहुत ज्यादा दोस्तों से डिस्कस करना, कितना सिलेबस हो गया कितना सिलेबस नहीं हो गया, वो सबसे ज्यादा मेरा जो ड्रॉबैक रहा था। जितना मैंने एक दिन वेस्ट किया था, उस एक दिन में मैं अपना कोई ढंग का चैप्टर रिवाइज कर सकती थी। तो दोस्तों को अब अवॉइड करने की कोशिश करो, पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहो, बिकॉज जितना भी होगा नेगेटिविटी से वो आपको अवॉइड मतलब दूरी रखेंगे। एंड नेक्स्ट चीज मतलब अपना जितना हो चुका है उसको रिवाइज करो। अब ऐसा नहीं है कि इधर उधर भाग रहे हैं, ये कर लिया वो कर लिया, दैट्स इट। एंड जितना है अपने आप को काम रखो, खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ऐसा ना हो कि हमने सब तैयारी कर लिया, 2 साल इतने मेहनत से पढ़े, अब हेल्थ की वजह से मतलब सब बीमार होकर सब कुछ खराब करके आ जाए। तो मतलब अब नॉर्मल रखो, दैट्स इट। टेंशन जितना हो सकता है कम, बाकी तो ठीक है, करते रहो जैसे कर रहे हो। एग्जैक्टली। सो गाइज आई थिंक इतना बात करके आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इस 20 डेज आपको अपना किस तरह स्ट्रैटेजी रखनी है, कितने आवर्स वर्क करना है, कितना मेहनत करना है। एंड फिर अगर आपने उस तरह उसको फॉलो कर लिया, देन डेफिनेटली वो आपकी सक्सेस बहुत दूर नहीं है आपसे, राइट? सो वही, अब जैसे कि कभी कभी बोलो 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 बोलो। अभी वो डॉक्टर वर्ड जो है ये सिर्फ 20 दिन डिसाइड करने वाले हैं। वो उस 3 घंटे में या तो लगवा के निकलोगे, या फिर अगले अटेम्प्ट के लिए या किसी और कोर्स के लिए फिर तैयार होना पड़ेगा मेंटली। तो अब ये 20 दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाम के सामने लगने वाला है, वो जिंदगी भर के लिए लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ दिन की खुशी है, वो जिंदगी भर की खुशी है। तो बस 20 दिन और मेहनत कर लो। अगर बुरा लग रहा है, थक चुके हो, बस 20 दिन और, पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है।
दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि यही होता है, अभी 20 दिन हमें बड़ा सैचुरेशन सब भी फील हो रहा होगा, कुछ मोमेंट्स आएंगे जब हम बहुत सैचुरेटेड फील करेंगे, हमारा पढ़ने का ही नहीं मन करेगा, बट यस जस्ट द वे रक्षिता सेड कि हमें अपना पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। 20 डेज अपने मूड और इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर करके जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू वुड गेट एट द एंड ऑफ योर रिजल्ट, कि भाई तुम पूरे डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे आगे एक डॉक्टर लगेगा, यू वुड बी लिविंग योर ड्रीम, है ना, वही सोचो तो यू वुड बी एबल टू स्टडी एंड पुट इन मोर एनर्जी इनटू योर स्टडीज, है ना। सो आई थिंक एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू टेल इट टू द ऑडियंस रक्षिता? मतलब इतना ज़्यादा सोचो मत, जो करना है लाइफ में करो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। अभी तुमने नीट सोचा था तो नीट पे फोकस करो, लाइफ बहुत चेंज होने वाली है उसके बाद। और नहीं भी होता है तो सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है, लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। हर कोई सक्सेसफुल इंसान डॉक्टर ही नहीं है, तो इसीलिए उसको उतना ज़्यादा भी मत मानना कि बस लाइफ में अब है तो बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो जितना हो सकता है जस्ट गिव योर बेस्ट, कि उस दिन ये रिग्रेट ना हो कि मैं कर सकता था। वो कर सकता जो टर्म होता है वो बहुत ज्यादा लाइक बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, कि मैं कर सकता था मैंने नहीं किया। तो ऑलवेज लाइक इससे दूर रहो, कर सकता थे। बाकी अपना बहुत चीजें हैं, सिर्फ नीट ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को। सो यस, इट वाज रियली फन टॉकिंग विद यू रक्षिता, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, एंड आई कैन एक्चुअली हियर एंड फील दैट मोटिवेशन इन यू। बात करने से ही पता चलता है कि कितना यू हैव दैट जिस्ट इन यू, कि यू वांट टू डू थिंग्स राइट। तो आई थिंक वी शुड जस्ट एंड दिस वीडियो, एंड इट वाज रियली फन कोलैबिंग विद यू, इट वाज ग्रेट, एंड आई जस्ट होप कि ये सारा ऑडियंस को हेल्प मिली हो इस सारी चीज से, ऑल द सब्सक्राइबर्स फॉर योर लास्ट 20 डेज, है ना। एग्जैक्टली, एंड गाइस इन द एंड बस याद रखना लास्ट 20 डेज आप ही के, ठीक है, इसको करते ही इधर उधर वेस्ट मत करना। जब सोशल मीडिया नॉट जस्ट क्लोज इट, ओके, आई थिंक ये वीडियो भी आपकी लास्ट होनी चाहिए, इसके बाद आप ज्यादा सोशल मीडिया यूट्यूब सब बंद कर दो, जस्ट एक चीज देखो, अपनी बुक्स हैं, उसके बाद तो फिर यार पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए, है ना। सो जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, जस्ट स्टडी, जस्ट स्टे फोकस्ड, वील सी यू अगेन। So, okay, bye for this fun meeting. And do not forget to like, share and subscribe to our channel and Rakshita's channel both. So, bye everyone. All the best. All the best, guys. Hi guys, I am Dr. Shivan. And I'm Dr. Kanika. And welcome back to Doctor. Duo. So guys, what? हाँ डॉक्टर डू हम साथ बोलते हैं यार। तो तुमने क्यों नहीं बोला? मैं तो डॉक्टर बोल ही रही थी, तुमने डॉक्टर ही नहीं बोला, तुमने सिर्फ डू बोला। पॉज करो, दोबारा चलो।